हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैत्यवंश का एपिसोड 10। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो दानव भरत के जख्मों को चाट रहा होता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है भरत उसको देख के डर जाता है और चिल्लाता है दानव। वो दानव अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है, जिसे सुन भरत जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान बचाओ मुझे। लेकिन वो राक्षस निरंतर भरत की ओर बढ़ा चला आ रहा था, जिसे देख भरत का पसीना छूटने लगता है और भरत कहता है, मैं क्या करूं। भरत की नजर चाकू पे पड़ती है। जैसे ही वो दानव भरत पे हमला करने लगता है, भरत उसको चाकू से मार देता है, जिससे वो दानव मर जाता है। देखते ही देखते वो राक्षस भरत की आंखों के सामने तबाह हो गया। फिर भरत कहता है, ये तलवार, मैंने इस तलवार से राक्षस को मार गिराया, लेकिन आसवी कहाँ है? कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं? घर के बाहर पैर रखते ही जैसे भरत डर से कांप उठा। वो दानव भरत की आंखों के सामने गांव वालों को खा रहे होते हैं। सभी दूर दानव ही दानव दिख रहे थे। उन्हें देख भरत कहता है, हे भगवान, ये सब राक्षस बन गए हैं। इसका मतलब सदियों पुरानी वो कहानी सच है। और भरत रोते हुए सोचता है, शायद आसी भी नहीं बची। फिर हमें मंदिर को दिखाया जाता है। इस मंदिर के अंदर आश्वी और नवी जोरों शोरों से दमन का आह्वान कर रही थी। फिर आश्वी मंत्र पढ़ने लगती है। धीरे धीरे नर्क लोक का रास्ता खुलता नजर आया। आश्वी और नवी उस नर्क लोक के द्वार को देखने लगती हैं। तभी आश्वी कहती है, द्वार खुल गया है नवी, मैं कुछ दिनों तक उसी लोक में रहूंगी। जब तक मालिक चाहेंगे तुम्हें कहीं और भाग जाना होगा, अपने आप को बचाना होगा। आश्वी की सारी बातें सुनकर नवी कहती है आश्वी से, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना बचाव कर लूंगी। आश्वी हाथ जोड़ के कहती है, मालिक मुझे अपने साथ ले चलिए उस लोक में जहाँ आपका राज है। मैं आपको पुत्र दूंगी, आपके वंश की जननी बनूंगी। धीरे धीरे दमन उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, लेकिन अपने उग्र रूप में वो बेहद भयानक लग रहा था। आश्वी और नवी दोनों बहनें उस दानव के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है। तभी आश्वी कहती है, मालिक हम अपनी सेवा में निरंतर हाजिर हैं। फिर वो शैतान आश्वी पे गुस्सा करते कहता है, तुमने आज जो गलती की है उसकी सजा है मृत्यु। फिर आश्वी उस शैतान से कहती है, मालिक ये तन भी आपका, ये आत्मा भी आपकी, आप जो चाहे इसके साथ कीजिए, मैं प्रतिवाद भी नहीं करूंगी। लेकिन अभी मेरा मृत्यु का समय नहीं आया है, मुझे पूरी जिंदगी आपकी सेवा करनी है, अपने पिता के संकल्प को पूरा करना है। मेरे आपसे विनती है, उससे पहले मेरे प्राण मत हरिए। दानव चिल्लाते हो कहता है, गलती की है तो दंड तो मिलकर रहेगा। आश्वी निराश होती है और हाथ जोड़कर खड़ी होती है। और वो शैतान कहता है, और दंड ये है कि अब से तुम नहीं, तुम्हारी बहन हमारी सेवा करेगी। दानव की सारी बातें सुनकर नवी कहती है, क्या? और आश्वी कहती है, नहीं। क्या अपने माँ बाप के प्रतिशोध के लिए नवी उस शैतान के साथ चली जाएगी? क्या वो भी अपनी बहन की तरह शैतान के बच्चे को जन्म देगी? आगे जानने के लिए देखते रहिए दैत्यवंश।